नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू दर्शन की एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली कहानी की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जो हमें सृष्टि की नींव का एक बहुत बड़ा रहस्य बताती है। जी हाँ, हम समझने जा रहे हैं कूर्म अवतार के पीछे के विशाल ब्रह्मांडीय ड्रामा और उसके असली मतलब को। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक कथा न हो, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत हो जो ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े बदलाव के पीछे काम करता है। यही सवाल हमें इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है, यानी कि समुद्र मंथन, महासागर का वो महान मंथन जिसने पूरे ब्रह्मांड की किस्मत ही बदल दी। ये देवों और असुरों से कहीं बढ़कर हर बड़े बदलाव के पीछे छिपे सिद्धांत की कहानी है। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक बड़े संकट से होती है, और यहाँ तो संकट कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय था। हुआ ये कि एक श्राप की वजह से देव, जो ब्रह्मांड के रक्षक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी सारी शक्ति, अपनी दिव्यता, यहाँ तक कि अमरता भी खो दी। अब सोचिए, जब संतुलन ही बिगड़ गया और असुरों की ताकत बढ़ने लगी, तो सृष्टि का क्या होता? उसका तो अस्तित्व ही दांव पर लग गया था। इस भयानक संकट का बस एक ही हल था, क्षीर सागर यानी दूध के उस कॉस्मिक महासागर का मंथन करना, ताकि उससे अमरता का नेक्टर यानी अमृत निकाला जा सके। लेकिन ये काम इतना इतना विशाल था कि इसे करने के लिए दो सबसे बड़े दुश्मनों को यानी देवों और असुरों को एक साथ आना पड़ा। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी, इतनी भव्य योजना को आखिर अंजाम कैसे दिया गया? इसके लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो हमारी आपकी कल्पना से भी परे थी। ये एक ऐसी कॉस्मिक इंजीनियरिंग थी जिसमें पहाड़ों और विशाल सर्पों को औजार बनाया जा रहा था। प्लान सच में अविश्वसनीय था। मंदार पर्वत, जो अपने आप में संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है, उसे बनाया गया मंथन की छड़ी। और रस्सी रस्सी के लिए महान सर्प राजा वासुकी खुद आगे आए। और इस पूरे सिस्टम को चलाने वाली टीम कौन थी? देवों और असुरों का वो गठबंधन जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और मजे की बात यह है कि यहाँ जो शक्तियों का बंटवारा हुआ वो भी बड़ा प्रतीकात्मक था। असुरों ने थामा वासुकी का सिर और देवों ने पकड़ी पूंछ। ये सिर्फ काम बांटना नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है कि ब्रह्मांड में तरक्की तभी होती है जब दो विरोधी ताकतें भी मिलकर काम करती हैं। मतलब अच्छाई और बुराई दोनों को एक ही रस्सी खींचनी पड़ी। तो सब कुछ तैयार था, मंथन शुरू भी हो गया, लेकिन ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी योजनाओं में भी गड़बड़ की गुंजाइश तो रहती ही है। और यहाँ जो गड़बड़ हुई वो सब कुछ तबाह कर सकती थी, क्योंकि एक बहुत ही जरूरी चीज की कमी थी। मंदार पर्वत का वजन इतना ज्यादा था कि बिना किसी सहारे के वो धीरे धीरे उस ब्रह्मांडीय महासागर में डूबने लगा। देवों और असुरों की सारी मेहनत, अमृत पाने की उनकी सारी उम्मीदें अब समंदर की गहराइयों में समा रही थी। उन्हें एक मजबूत, एक अदृश्य नींव की जरूरत थी। और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, तब उस अदृश्य शक्ति ने कदम रखा जो इस ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं। भगवान विष्णु ने कूर्म यानी एक विशाल कछुए का अवतार लिया और सीधे सागर की गहराइयों में उतर गए। ये इस कहानी का शायद सबसे गहरा सबक है। कूर्म ने अपनी पीठ पर पूरे मंदार पर्वत का भार उठा लिया, एक मूक, एक अदृश्य नींव बनकर। यह हमें सिखाता है कि हर महान बदलाव के पीछे, हर रचना के पीछे एक स्थिर आधार का होना जरूरी है, भले ही वो हमें दिखाई न दे। बिना स्थिरता के कोई भी विकास असंभव है। अब जब ये मजबूत नींव मिल गई तो मंथन फिर से शुरू हुआ, और इस बार पहले से भी कई ज्यादा शक्ति के साथ। लेकिन देखिए, जब आप ब्रह्मांड की गहराइयों को मथते हैं तो ये आपके हाथ में नहीं होता कि पहले क्या बाहर निकलेगा, खजाना या फिर खतरा। और सबसे पहले बाहर आया हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जहर जो पूरी सृष्टि को एक पल में खत्म कर सकता था। ये क्या दिखाता है? यही कि कोई भी बड़ा सार्थक परिवर्तन सबसे पहले हमारे अंदर की बुराइयों और सबसे मुश्किल चुनौतियों को ही बाहर निकालता है। अमृत तक पहुंचने से पहले विष का सामना तो करना ही पड़ता है। जब विष के उस संकट को भगवान शिव ने दूर किया, तब जाकर सागर ने अपने असली दिव्य खजाने देना शुरू किया। देवी लक्ष्मी जो समृद्धि की प्रतीक है, कामधेनु, हर इच्छा पूरी करने वाली गाय, और आखिर में वो अमृत जिसके लिए ये सारा प्रयास शुरू हुआ था। ये पुरस्कार उन्हीं को मिलते हैं जो मुश्किलों से घबराते नहीं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ देवों और असुरों की नहीं है। ये कहानी
असल में हम सबके भीतर भी हर रोज हर पल घटती है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमारे अपने जीवन के लिए एक कितना शक्तिशाली रूपक है। अगर इस रूपक को समझें तो महासागर हमारा अपना मन है, जो संभावनाओं और खतरों दोनों से भरा है। देव और असुर कौन है? वो है हमारा विवेक और हमारा अहंकार, जिनकी लड़ाई अंदर ही अंदर चलती रहती है। और अमृत? अमृत है वो उच्च चेतना, वो आत्मज्ञान जिसे हम सब हासिल करना चाहते हैं। तो आखिर ये प्राचीन कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिखाती है कि असली विकास संतुलन से आता है, अपने अंदर के देव और असुर यानी विवेक और अहंकार में संतुलन बनाने से। और सबसे जरूरी बात, ये सब एक मजबूत आंतरिक नींव के बिना हो ही नहीं सकता। धैर्य और आत्मनियंत्रण की वही कूर्म शक्ति जो हमें हर मुश्किल में संभाले रखती है। कूर्म अवतार हमें यही याद दिलाता है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे, चाहे वो किसी एक इंसान की हो या पूरे समाज की, स्थिरता की एक शांत, एक अदृश्य शक्ति हमेशा काम कर रही होती है। तो ये सवाल सोचने लायक है कि आज हमारी दुनिया में जो इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, उनके पीछे वो अदृश्य कूर्म कौन है? वो कौन सी नींव है जिसने सब कुछ थाम रखा है? इस जानकारी के लिए lifedevoted.com का धन्यवाद और हमारे प्रायोजक हैं गणपत व्यास। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं और अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।